नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिसे कई बार समझने में देर होती है तो वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद की। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं और ये कितनी जल्दी इसको समझना फ़ायदेमंद रहता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर के मशहूर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एल.एस. झाला साहब। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये एक जो कि सबसे आंख में सबसे कॉमन मुद्दा है जिसके बारे में आज आप जानकारी के लिए ये मुद्दा उठाया है आपने। और मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को एक पर्टिकुलर उम्र में आने के बाद में होती है। जैसे हम बूढ़े होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती है, उसी तरह से जो हमारा भगवान ने जो हमको या ऊपर वाले ने जो हमको एक पारदर्शी लेंस देखने के लिए दिया है, वो लेंस धीरे धीरे जो है उसमें सफ़ेदी आती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मरीज़ कहता है कि मुझे देखने में तकलीफ़ हो रही है, तब फिर हम वो हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं और वो मोतियाबिंद पाया जाता है। और उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन से ही इलाज है, उसका कोई दवा या कोई और कसरत या और कोई किसी तरह की आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा उससे ये मोतियाबिंद कटता नहीं है। जी हाँ सर, अगर बात करें इस बीमारी को पहचानने की तो कई बार, क्योंकि कई बार आंखों की प्रॉब्लम, ये जो चश्मा लगाते हैं वो लोग इस डाउट में रहते हैं कि नंबर उतर गया है, तो कैसे जज करें कि ये बीमारी उन्हें शुरू हो चुकी है और ऑपरेशन की ज़रूरत है? मोतियाबिंद एक ऐसी चीज़ है जो एक नवजात शिशु में भी हो सकती है और एक बड़े आदमी में भी होती है। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं वो है कि जो एज रिलेटेड, जिसकी उम्र के साथ साथ जिनका मोतियाबिंद डेवलप होता है, तो उसका सबसे पहला लक्षण होता है, कितनी बार मरीज़ कहते हैं कि मेरे तो, या उनके बच्चे कहते हैं कि हमारे दादाजी इतने 100 साल के हो गए थे और वो सुई पिरो लेते थे। तो यही सबसे बड़ी निशानी है मोतियाबिंद होने की, कि उसकी दूर की नज़र कम होते होते इतनी कम हो जाती है कि वो पास का चश्मा उनका हटने लगता है। तो मोतियाबिंद अलग अलग तरह के होते हैं। ये मेनली मोतियाबिंद है जिसमें ये पहला लक्षण है कि उसका पास का चश्मा हटेगा, या फिर उसके चश्मे के नंबर जो हैं बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, हर 2-3 महीने में नंबर चेंज हो रहे हैं। कुछ मोतिया ऐसे होते हैं जिसमें आप मरीज को तेज़ धूप में या रात को जो हेडलाइट्स आती है आपकी कारों की सामने से, उसमें एकदम से दिखना कम हो जाता है। तो नॉर्मल उस लाइट में उनका विजन ठीक रहता है, वो अलग तरह का मोतियाबिंद है। तो ये लक्षण उनके धूप में कम दिखना, या फिर उनको कितनी बार लाइट के सामने बहुत सारे ऐसे सतरंगी टाइप के कलर दिखना, या उसमें चकाचौंध हो जाना, और बार बार चश्मे के नंबर हटना, या फिर पास का चश्मा उतर जाना, ये सब मोतियाबिंद के लक्षण होते हैं। सर, आमतौर पर कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि छोटे जो लक्षण होते हैं, चाहे बुखार वगैरह हो गया, खांसी हो गया, तो उसमें जो स्थानीय स्तर पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी लोग कोशिश करते हैं कि यही ठीक हो जाए। ऐस आँखों की बीमारी में कितना रिस्की है ऐसे छोटे हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज कराना? आजकल क्या है कि गाँवों में या तहसील हेडक्वार्टर पे तो अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ ऑपरेशन किए जाए मरीजों के, क्योंकि इसके लिए एक अलग तरह की मशीन और इसके औजार और माइक्रोस्कोप जो दूरबीन देखने को होता है, वो अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब जो गवर्नमेंट के जो पीएचसी जो हैं उधर नहीं है। लेकिन अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि हर लेवल पे उनके ये सब सुविधाएं प्राप्त की जाए। उसके लिए भी हम गवर्नमेंट में जो आई नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और जिनको ये माइक्रो सर्जरी नहीं आती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमको अधिकृत कर रखा है कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप ये ट्रेनिंग यहाँ ले और फिर अपने वहाँ जाके, जैसे नाथद्वारा हुआ, राजसमंद हुआ, चित्तौड़ हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, बांसवाड़ा, वहाँ से काफ़ी नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे पास आए हैं और उनको हमने ये ट्रेनिंग दी है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ सेट हुआ है और वो ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन खाली आप पीएचसी पे बात करें कि वहाँ ऑपरेशन हो जाए, तो वो सुविधा वहाँ पॉसिबल नहीं है। सर, एक बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आँखों की बीमारी के बारे में जब बात कर रहे हैं हम, तो जनरली आम आदमी जो बीमारियां होती हैं उनमें डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बीमारियों की वजह से कई दूसरी बीमारियां होती हैं। आँखों की बीमारियों में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर या इससे संबंधित बीमारियां कितना इफेक्ट करती हैं? डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का आंखों में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आँख की जो धमनियाँ होती है, जिनको हम आर्टरी और वेन्स बोलते हैं, वो सबसे पतली और एंड आर्टरीज बोलते हैं उनको, कि वो वहाँ जाके ख़त्म हो रही है।
जो कैलिबर जैसे हार्ट से निकला तो उसका आर्टरी वो बड़ी होगी, चौड़ी होगी, उसमें काफ़ी खून जाता है, तो धीरे 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 जाते जाते वो एक स्थान पे पहुंच के वहाँ ख़त्म हो रही है। तो जब भी डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है या डायबिटीज़ बहुत लंबे समय तक की है, 15 साल 20 साल की, तो ये जो आर्टरीज और वेन्स है ये ख़राब होने लगती है और इनके अंदर से ब्लड लीक करने लगता है, और ब्लड लीक करने की वजह से पर्दे में सूजन हो जाती है और फिर उनको दिखना कम हो जाता है, और टाइमली इलाज नहीं करेंगे तो वो आँख में खून भर जाता है और फिर पर्दा ख़राब हो जाता है, पर्दा उखड़ जाता है। तो इससे बिल्कुल संपूर्ण ब्लाइंडनेस की भी जो है पूरे आसार रहते हैं। इसलिए डायबिटीज़ जिनको है या हाइपरटेंशन है, हम ये रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार उनका चेकअप ज़रूर हुआ हो, और जिनके ऑलरेडी इलाज चल रहा है उनका तो जैसा इसमें भी अब अलग अलग सर्जन हो गए, तो इनके रेटिना स्पेशलिस्ट है हमारे पास, तो उनके फॉलोअप में हम रखते हैं, और उसका टाइमली अगर फॉलोअप रखते हैं तो इलाज भी हमारे यहाँ सब है और वो संभव होता है। पर एंड स्टेज पे आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर हम ज़्यादा समय तक इंतज़ार करते रहते हैं तो ये बीमारी लाइलाज हो सकती है या मुश्किलें आ सकती हैं। एक बड़ी चीज़ अक्सर देखने को मिल रही है कि सर जितने भी आजकल अभी ऑप्टिक सेंटर्स हैं, जो चश्मे की शॉप्स लगाई हैं, उन्होंने अपने घर पे या उन्हीं दुकानों में आई टेस्ट करने का भी रखा हुआ है। तो उनको कितना नॉलेज होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है चश्मा चेंज करते जाते हैं, तो ऐसे में किस तरह से ध्यान रखे कि वो ऐसा ना हो कि वो नंबर बढ़ता चला जाए और ये मुश्किल खड़ी हो जाए। चश्मे की दुकान पे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं उनको लीगली ये अलाउड नहीं है कि वो चश्मे का नंबर निकाल सकें। तो वो अब वो पुराना चला आ रहा है कि डॉक्टरी नंबर के चश्मे, अब डॉक्टरी नंबर के क्या चश्मे होते हैं ये हमको आज दिन तक समझ में नहीं आए। मतलब जो डॉक्टर निकालता है वही चश्मे हम निकाल रहे हैं, ये तात्पर्य है, या ये तात्पर्य हम अभी समझ नहीं पाए, और कि कंप्यूटराइज्ड मशीनों द्वारा नेत्रों की जांच और वो, तो वो सब चीज़ें ये यहाँ सरकार को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये उसके लिए अलाउड नहीं है। न तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अधिकृत हैं, किसी कोई आंख लाल हो रही है या कोई बीमारी है तो उसके लिए वो अधिकृत नहीं है। तो ये खाली एक दुकान चलाने के लिए ये सब करते हैं, पर अभी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो चल रहा है ऐसे ही काम। बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि अगर आप एहतियात बरतना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए किसी ऑप्टिक सेंटर पर जाकर चश्मा खरीद रहे हैं तो सिर्फ चश्मा खरीदिए, अपने आँख के नंबर किसी अच्छे चिकित्सक से निकालिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी न हो। बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अपने जो है ऑप्टिक सेंटर्स पर ये मशीनें रखी हुई हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की जो मशीन आती है उससे वो कोशिश करते हैं कि आपका नंबर निकाल दें, और कई बार बीमारियों तक को डायग्नोस करके सर वो प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल ऐसे में हो सकती है। चश्मे की बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसा आप बताया कि कई बार नंबर निकालने के बाद भी जो ये छोटे ऑप्टिक सेंटर्स हैं अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉपर नंबर नहीं निकलता है, तो कितना बड़ा मुश्किल आदमी को आती है। चश्मा के नंबर अगर सही नहीं निकले, जैसे अब वो बिल्कुल उसी तरह ले लीजिए जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही नहीं हुआ और लेंस ढंग की जगह नहीं पड़ा है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, उसी तरह चश्मे का नंबर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। आपने देखा होगा कि कोई कंप्यूटर डेस्क पे बैठा है तो वो 1.5 फीट से वो चाहता है कि मैं देखूं, कोई बहुत पास में ला के पढ़ते हैं, कोई डे लाइट में पढ़ते हैं, कोई 8-10 घंटे उनके कंप्यूटर पे, और उनका आजकल स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है। तो हर चीज़ में पेशेंट की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। फिर उनका जो टीयर फिल्म की क्या स्टेबिलिटी है, जो ड्राइनेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमको एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, उसमें खाली ये नहीं है कि नंबर दे दिया और वो पेशेंट चला गया। उसके सिलेंड्रिकल नंबर है तो कोई बीमारी के कारण, तो उसके जैसे केरेटोकोनस एक बीमारी होती है जिसमें अलग तरह का सिलेंड्रिकल नंबर आता है, तो वो ये लोग डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, और फिर जो नंबर आ रहा है वो दे दिया तो पेशेंट को फिर हेडेक होना, धुंधला होना, दिखना, ये सब चीज़ें, और महंगे चश्मे बनते हैं आजकल, और प्रोग्रेसिव बन गए या कोई गलत बन गए तो फिर वो बहुत बड़ी डिससेटिस्फेक्शन रहता है। सर चश्मे की बात करिए आपने, तो कई बार क्या होता है कि जो नंबर निकलवा भी लेते हैं अच्छे हॉस्पिटल से, तो उसके बाद सीधे जाके चश्मा बनवाते हैं और उसको यूज़ करने लगते हैं। जैसा आमतौर पर होता है कि जब आदमी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो कहते हैं दवा मेरे पास लाइए ताकि मैं उसे देख लूँ। क्या ज़रूरी है कि चश्मा बनने के बाद भी उसको चेक करवाया जाए? कराना ही चाहिए कि चश्मे में आजकल क्योंकि बहुत एडवांसमेंट हो गया है, उनका प्रोग्रेसिव चश्मे बनने लग गए हैं, तो उसमें उनका पेशेंट का सेंटर पॉइंट जो होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, और सेंटर पॉइंट भी बहुत साइंटिफिक तरीके से लिया जाता है, तो वो भी उसके लिए पर्टिकुलर ट्रेंड लोग होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। तो चश्मा जब भी बनवाएं तो जो डॉक्टर ने नंबर लिखा है वही नंबर बना है या नहीं वो ज़रूर वापस आके चेक कराना चाहिए।
तो चश्मा बनवाने के बाद भी कोशिश करिए कि जिन्हें जहाँ से आपने नंबर निकलवाया वहाँ पर एक बार उसे चेक ज़रूर करा लें। चलते चलते डॉक्टर साहब, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियाँ भी धीरे धीरे जो है बढ़ रही हैं, आँखों का ध्यान रखने के लिए आदमी को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इस समय? हर साल ये जो मानसून सीज़न आता है इसमें काफ़ी बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस या जो लेमैन के टर्म पे आमतौर उसको आई फ्लू कहा जाता है, वो हर साल होता है। इस साल भी हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पिछले सालों में हमने देखा था कि घर घर में एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जिनको बोलते हैं, या लेमैन में आई फ्लू, वो तो कम हुआ है, लेकिन वायरल आई फ्लू काफ़ी हुआ है, वायरल और एलर्जिक। तो इसके लिए आप जैसे भीड़ वाली जगह पे नहीं जाएं, ड्राइव कर रहे हैं तो गॉगल्स या कोई चश्मा पहने, हेलमेट पहनते हैं तो वो आगे जिसके कांच होता है उस टाइप की हेलमेट पहने तो वो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। और कभी भी आंख लाल हो या इस तरह का दर्द हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लें, आप डायरेक्ट दुकान पे जाके कोई दवाई नहीं खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। और एक बहुत ऐसी बीमारी जिसको अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो लाइलाज या मुश्किल खड़ी करने वाली बीमारी बन सकती है। उसके अलावा बड़ी जानकारियाँ दी कि आप अगर चश्मा बनवा रहे हैं तो कम से कम चश्मे की दुकान पर नंबर निकलवाने से बचें, अच्छे चिकित्सक को दिखाएं और चश्मा बनवाने के बाद भी कोशिश करें कि उसको डॉक्टर साहब को दिखाकर संतुष्ट हो लें कि जो चश्मा आप लगा रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान और चिरन प्रकाश के साथ अब्बास अली रिजवी, न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।